हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली सीरीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि दिया गया था आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हमारा अगला टॉपिक है अवकलन, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो है वो आपको ये बताएगी कि अवकलन होता क्या है, अवकलन के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं कि अवकलन वास्तव में है क्या, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है अवकलन। तो देखिए, अवकलन सिंपल सा अगर एक लाइन में हम अगर इसको कहें तो अवकलन होता है कुल मिला के आप जब बड़ी चीज़ों को उठा करके, जैसे कोई बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा बॉक्स है, अब उसको आप छोटे में कन्वर्ट कर दें, यही चीज़ अवकलन में होती है और बाकी कुछ नहीं होता। कुल मिला के बड़ी चीज़ों को हम छोटा करते हैं। और समाकलन में क्या होता है, समाकलन जस्ट उसी का अपोजिट होता है। अभी हम समाकलन को पढ़ेंगे नहीं, बस उसके कंपैरिजन में है तो वो चीज़ें बता दे रहे हैं। समाकलन होता क्या है, समाकलन में वही चीज़ जस्ट अपोजिट होती है कि छोटी चीज़ों को हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। बस छोटी चीज़ों को हम बहुत बड़े वे में चेंज कर देते हैं, बस इतनी सी बात होती है और कुछ नहीं होता। तो कुल मिला के अवकलन अगर आप देखो तो अव और प्लस कलन। अव का मतलब होता है कि आपको होता है छोटा करना, और कलन का मतलब होता है गणना एक प्रकार की। तो ऐसी गणना जो किसी को छोटा करने के लिए हो तो वही क्या है, अवकलन है। समझ गए। अब जैसे अवकलन में होता क्या है कि अवकलन में अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन लिया गया, कोई भी फलन लिया गया, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, ये चर राशियों के लिए होते हैं। चर राशियों में क्या क्या होता है तो हम सिंपल सा आज देखेंगे। देखिए चर राशियाँ जैसे x, y, z। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि अवकलन में केवल कौन कौन सी राशियाँ चर होती हैं और बाकी कौन कौन सी अचर होती हैं, ये भी समझिएगा। x, y, z और t, इनको छोड़ करके ये चर होती हैं, और बाकी सभी सारी चीज़ें जैसे a हो गया, b, c, d, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या हैं, ये सब अचर हैं। और जितनी चीज़ें x, y, z और t चर होती हैं, बाकी सारी चीज़ें अचर होती हैं। तो कुल मिला के अब देखिए अवकलन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। अवकलन को हम मानते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन दे दिया गया f(x), अब उसको हम क्या करेंगे, अब उसको हम अवकलन करेंगे, मतलब उसको छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए उसको कुछ फंक्शन को इस तरह लिखा जाता है df(x), या कुछ भी फंक्शन हो तो dy ऐसे लिख लिया गया। कोई फंक्शन है dy है, df(x) है, कुछ भी है। अब उसको हम किसके सापेक्ष में ये सारी चीज़ें कर रही हैं, वो चीज़ें हमें लिखनी होती है। जैसे हम इस धरती पे आए तो हमारी जो निर्भरता थी वो हमारी किस पे थी, जैसे हम पैदा हुए और पैदा होने के बाद सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी हमारे माता पिता की होती है कि हमें वो पालन पोषण करें। तो मतलब जिम्मेदारी पहले शुरुआत में किसकी थी, माता पिता थी, कि बच्चों को वो पहले खड़ा करने का प्रयास करें, वो उनको चलाने का प्रयास करें। तो कुल मिला के परिप्रेक्ष्य किसके सापेक्ष वो चीज़ें ली जा रही हैं। तो मान लो कुछ भी है, वो किसके, जैसे ये y है, dy है, अब ये किसके सापेक्ष ली जा रही हैं, तो मान लो कि ये dx के सापेक्ष ली जा रही है। कोई dx दिया गया है, dx, ये dx होता क्या है, ये कुल मिला के ये छोटा पार्ट होता है dx, ऐसे समझो dx। तो कुल मिला के हम dy का अवकलन करना चाहते हैं, लेकिन किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। या कभी कभी क्या होता है कि कोई कभी कभी t दे दिया गया, जैसे यहाँ पे देखो कभी कभी t दे गया, dt दिया गया, और बोला कि अभी आपको करना है s के सापेक्ष अवकलन, तो आप ds लिख लेते हैं। अब कुल मिला के बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज जरूर होंगे कि ये सारी चीज़ आती कहाँ से हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें लिमिट से आती हैं। लिमिट में इसी का मान हम देखो लिख रहे हैं क्या होता है, इतनी बड़ी चीज़ का मान d/dx का मान क्या होता है। देखिए
लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपान h, यही इतनी बड़ी चीज़ का मान d होता है, d बाई डी एक्स। अब आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी चीज़ का मान d बाई डी एक्स होता है। तो कुल मिला के उसी चीज़ को शॉर्ट वे में यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए d बाई डी एक्स का उपयोग किया जाता है। वही क्या है, वही हमारा अवकलन है, सिंपल सा। अब आप ये बताओ कि जैसे कोई भी चीज़, अब ये बताओ कि जैसे हम सिंपल तौर पे कोई भी चीज़ होती है, अगर हम उसे डिस्कस करना चाहते हैं, अगर उसे हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे मान लो भाग है, प्लस है, माइनस है और क्रॉस है, गुणा है। अब ये सारी चीज़, अच्छा ये बताओ अगर हम किसी चीज़ को सबसे छोटा चाहते हैं तो हमें भाग करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ को और छोटा, मतलब कि दो चीज़ें छोटी करने वाली चीज़ें होती हैं, एक भाग होता है और एक माइनस, ये दोनों चीज़ें छोटा करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कौन करती है, वो होती है क्रॉस की और ये होती है, ये दो चीज़ हमें क्या करती हैं, ये हमें बड़ा करती हैं। जैसे मान लो कि 10 में अगर 2 का भाग दे तो 5 आता है, अगर 10 में माइनस 2 करें तो हमारा 8 आता है। उसी तरह अगर 10 में 2 का गुणा करें तो 20 आता है और 10 में 2 जोड़े तो 12 आता है। सबसे बड़ी कौन सी नंबर हुई, 20 हुई, और लेकिन सबसे छोटा नंबर 5 हुआ। तो कुल मिला के अवकलन में यहाँ पर कि उसके सापेक्ष भाग क्यों दिया जाता है, ये समझने वाली बात है। आपको ये चीज़ें समझनी है कि वास्तव में भाग क्यों दिया जाता है। तो ये सापेक्ष डी वाई बटे डी एक्स बाई डी एक्स, ये क्यों किया जाता है, ये इससे आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि ये क्या है, ये हमारा अवकलन है। अवकलन मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा कर देना। तो जब हम छोटा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या किए, भाग दे दिए। उसी तरह अब समाकलन क्या होता है, हम समाकलन को समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मान लो कि ये हमारा समाकलन है। समाकलन को आप इंग्लिश का एक वर्ड सम पढ़े हुए, SUM, सम, SUM। एस का आप एक अक्षर यस ले लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप खींचिए तो कुल मिला के ये ऐसे बन जाएगा। और यही मान लो कोई आपका y है, y एक फंक्शन है। अब इसी को हम किसके सापेक्ष करना चाहते हैं, किसके सापेक्ष इसका सम निकालना चाहते हैं, समाकलन निकालना चाहते हैं, तो उसी को हम उससे क्या कर देंगे, उससे मान लो x के सापेक्ष निकालना चाहते हैं तो x से गुणा कर देंगे, dx से गुणा कर देंगे। उसके बाद अगर dy से करना चाहते हैं तो dy से कर देंगे, जिसके सापेक्ष जो चाहते हैं वो कर देंगे। अब ये आपके मन में आएगा कि यहाँ पर तो हमने भाग दिया क्योंकि हम यहाँ छोटा चाहते थे, और समाकलन में वही क्या है कि समाकलन में चीज़ें छोटी से बड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, y इंटू डी एक्स कर दिया। यहाँ पे समाकलन में ये चीज़ें आ गई। तो कुल मिला के आपको भी ये सारी चीज़ें समझनी थी। ये आप जो पढ़ते हैं x, इसका फॉर्मूला x पावर n, इसका जब आप अवकलन करते हो तो nx n-1, इसका जो प्रूफ है वो भी यहीं से आया है। अगर आप कहेंगे तो इसका प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे कि ये प्रूफ वास्तव में कहाँ होता है। ये प्रूफ इसी से आता है, इसी से निकल के। तो अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल आपके लिए डेडिकेटेड। बस इसमें हम इतना ही बताना चाहते थे आपको कि ये अवकलन होता क्या है, समाकलन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए आवश्यक थी। और ये बता दें कि ये सारी चीज़ें अवकलन किन किन फलनों पर होता है, तो ये भी आपको हम बता रहे हैं। एक मिनट स्टॉप। तो इसमें हम किस किस फंक्शन का यूज करते हैं वो सारे हैं। देखिए, पहला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप लोग पढ़े हो tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x और cot इनवर्स x, साइन cos इनवर्स x, ये सारे चीज़ों को हम देखेंगे। मतलब कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री का जो इनवर्स रूप आपने पढ़ा है उसी का रूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये लघु गुणक क्या है, तो लॉग की जितने भी हैं, लॉग में जैसे log x बेस a, log
2 बेस 3, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, या फिर ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो एलिमेंट्री लॉग होता है, जिसको नेचुरल लॉग आप लोग बोलते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को। और बीजगणित में क्या होगा कि इसमें वही है कि जो आपका बहुपद है पूरा बीजगणितीय चीज़ें, ये सारी कुछ आपको देखने के लिए कुछ इस रूप में। और ये है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप लोग त्रिकोणमिति बोलते हो। तो त्रिकोणमिति में आप जानते हो साइन कॉस टेन, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। इन सभी का यूज यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद चर घातांकी में क्या है कि e की पावर x, किसी भी चर की घात, किसी भी देखिए a की पावर x, x की पावर x, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। a की पावर x, e की पावर x, चर घातांकी रूप जो होता है उसको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस यही सब आज अवकलन के एक संपूर्ण परिचय था, जिसको आपने समझा, और आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए, आज दिस इज़ द बेसिक पार्ट, दिस इज बस यही है कि अवकलन क्या होता है, अवकलन के बारे में, अवकलन से संबंधित ये जानकारियाँ थी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।